आज हम देखेंगे मधुबन पाठ। ये अनुराग वर्मा जी ने लिखा हुआ पाठ है। इसके शब्द वाटिका शब्दार्थ देखेंगे। संगोष्ठी, किसी विषय पर विशेषज्ञों की राय, उनका चर्चा सत्र, उसको संगोष्ठी कहते हैं। तालीम, तालीम यानी शिक्षा। ज्वार यानी उफान, अंतर्गत यानी भीतर समाया हुआ। मंगलाचरण, शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण। तमाम यानी सभी, और मनीषी यानी विद्वान। इस पाठ में मुहावरे आते हैं, उनका वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। जैसे ज्वार उठना, विचारों की हलचल। परीक्षा नजदीक आते ही मेरे मन में चिंता की वजह से ज्वार उठने लगा। सकते में आना, घबराना। चोरी करते हुए पकड़े जाने की वजह से मोहन सकते में आ गया। मधुबन पाठ अनुराग वर्मा जी ने लिखा है। इस पाठ में उन्होंने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा लौकिक परलौकिक, परलौकिक यानी इस जगत में और ब्रह्मांड की ओर, ऐसा लौकिक और परलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि के बारे में प्रश्न पूछे हैं। और डॉक्टर वर्मा जी ने भी बड़ी बेबाकी से, बेबाकी यानी निडरता से उसके उत्तर दिए हैं। लेखक सुबह के समय में डॉक्टर वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन में स्थित मधुबन निवास की ओर पूरे रफ्तार से पहुँचे, क्योंकि उनका 10 बजे मिलने का समय था। वैसे तो लेखक ने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों, संगोष्ठी यानी किसी विषय पर विशेषज्ञों की राय, चर्चा सत्र एवं सम्मेलनों में देखा था, लेकिन लेखक ने इतने निकट से उनसे मुलाकात करने का उनका ये पहला अवसर था। उनके लेखक के मन में कई विचार उठ रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, उनका साहित्य, वो मनीषी है, मनीषी यानी बहुत विद्वान है। ये सब विचार उनके मन में उठ रहे थे, और इसी विचारों के कोलाहल में वो 10 बजे उनके घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने नौकर दरवाजे की घंटी बजाई। नौकर ने पूछा कि आप अनुराग जी हैं? लेखक ने हाँ कहा। तो नौकर ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए और अनुराग जी से पूछा कि कैसे आना हुआ। आते ही उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे संबंधित, लेखक ने पूछा कि मैं आपसे जीवन के संबंधित आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि वो हमें प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो पूछिए। पहला प्रश्न किया लेखक ने कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको आपको कहाँ से प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई प्रसंग बताने का कष्ट करें। डॉक्टर वर्मा जी ने कहा कि समाज की अंधव्यवस्था के प्रति मेरे मन में विद्रोह हुआ। विद्रोह यानी विरोधाभास उत्पन्न हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों में संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की तो बात सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले कि गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी तालीम गुलाम बनाने का नुस्खा है। और उन्होंने, शौकत अली साहब ने तेज आवाज करते हुए कहा कि है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? तो लेखक ने जब वर्मा जी से पूछा तो वर्मा जी ने बताया, डॉक्टर वर्मा जी ने बताया कि
उन्होंने अपने माँ से कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये बात बड़ी अजीब थी क्योंकि एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी ने भी समझाया, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। और उन्होंने 16 वर्ष के जब वो हो चुके थे तो राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करते थे। ये 1921 की बात है। और इसी समय उन्होंने, डॉक्टर वर्मा जी ने, देश प्रेम पर एक कविता लिखी और ये उनका कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण। लेखक ने दूसरा प्रश्न किया कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे हिंदी भाषा के प्रेम की वजह से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरित हुआ, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तर की। लेखक ने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पे गंभीर भाव दिखाई दे रहे हैं और वे अपने अतीत में खोए खोए से दिखाई दे रहे हैं। लेखक ने फिर प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, प्राय देखा गया है कि कवियों और लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम परलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? डॉक्टर साहब ने कहा कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। डॉक्टर साहब का विवाह 1926 में हुआ। गृहस्थ जीवन में वे आए और उन्हें सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो गया। इसी समय 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा। आगे उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था और वे प्रायतः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करते थे। आगे प्रश्न किया लेखक ने कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा। डॉक्टर साहब ने कहा कि वे हमेशा राजनीति से दूर रहे क्योंकि आज राजनीति में स्थिरता का अभाव है। पार्टियां बदल जाती है, एक पार्टी से व्यक्ति दूसरे पार्टियों में चला जाता है, इन्हें स्थिरता का अभाव है। वैसे वे नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, मोरारजी भाई से मिल चुके हैं, उनका परिचय भी उनसे है, लेकिन उन्होंने अपने आप को राजनीति से सदा दूर रखा क्योंकि वे कहते कि वे साहित्यकार हैं और साहित्यिक चिंतन में ही विश्वास रखते हैं। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी घड़ी देखी और अनुराग जी से कहा कि 11:30 बजे मुझे कार्य से जाना है और वे उनसे विदा हुए।